पुराण तुम्हारे सारे झंझावादों के मुक्ति का साधन है। ये एक नीति है, ये एक व्यवस्था है और ये जीवन को जीने का मार्ग बताने का साधन है। हा? एक संत के पास एक कृषक गया, एक किसान एक संत के पास गया और संत के पास जाकर बोला, गुरुदेव मेरे खेत में मुझे वो बोरिंग करनी है, उस पर पानी की व्यवस्था हो जाए, जल की व्यवस्था हो जाए, जरा बताइए कितने फुट पर पानी निकलेगा। तो संत ने कहा, जाओ बेटा आशीर्वाद दे रहा हूं, 100 फुट तक खड्डा करना, उसमें जल निकलेगा और आप कुआं बना सकते हो, उसमें आप पाइप डाल सकते हो। किसान प्रणाम करके वापस चला आया। अब तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा की बात कर रहा हूं, अब तुम्हारे भरोसे की बात कर रहा हूं, तुम्हारे प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं, तुम्हारे मानस की बात कर रहा हूं, गंभीरता से सुनना। एक किसान एक सन्यासी एक संत के पास गया और बोला, मेरे खेत में कुआं खोदना है, जल कितने गहरे में मिलेगा, कृपा कर बताएं। संत ने कहा, बेटा 100 फुट तक खोदोगे तो जल मिल जाएगा। किसान गया, किसान ने खुदाई करी, 100 फुट तक खोदा लेकिन जल नहीं निकला, पानी नहीं निकला। किसान वापस आ गया, वापस आकर बोला, गुरुदेव मेरे खेत में पानी नहीं निकला। संत ने कहा, ऐसा हो सकता नहीं है, तुमने 100 फुट पूरा खोदा है? बोले, गुरुदेव बिल्कुल इंची टेप से नाप कर 100 फुट खोदा है, एक भी फिट कम नहीं है, 101 हो सकता है और 99 नहीं हो सकता, मैंने पूरा खोदा है, मैंने खुदाई अपने सामने कराई है और फिर भी गुरुदेव पानी नहीं निकला। संत ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूं। संत किसान के साथ खेत में पहुंचा। जैसे ही किसान के खेत में पहुंचा, वो संत भगवान ने देखा, किसान ने अद्भुत व्यवस्था कर रखी थी। किसान ने 20-20 फीट के 5 खड्डे कर रखे थे। क्या कर रखा था? किसान ने 20-20 फुट के 5 खड्डे कर रखे थे। उसने कहा, गुरुदेव आप नाप लीजिए, सब मिलाकर 100 फीट होता है, मैंने 100 फीट खोदा है। संत ने कहा, बेटा तुझे 100 फीट एक ही जगह क्यों खोदा नहीं, और तुझे तो एक ही जगह खोदना था। उसने कहा, गुरुदेव जब मैंने पहले खोदना शुरू किया तो पहले 20 फीट तक बड़ा आनंद से खोदा, लेकिन मिट्टी भी सूखी निकल रही थी और ऐसा लगा नहीं कि यहां पानी होगा, इसलिए मैंने दूसरी जगह खोदा। दूसरी जगह भी वैसा ही दिखाई पड़ा तो मैं तीसरी जगह चला गया और ऐसा करते करते गुरुदेव मैंने 5 खड्डे कर डाले और पानी नहीं निकला। अब जरा तुम सोच कर देखो, उस किसान की तरह तुम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो। आज हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर के सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के उनके चरणों में मालिश कर रहे हो और 4 दिन के बाद किसी ने कह दिया कि भैया भगवान कृष्ण बड़ी जल्दी की प्रसन्न होते हैं, जरा सा माखन मिश्री खिलाओ, वो तो आनंदित हो जाते हैं और तुरंत वरदान देते हैं। तुम दूसरे दिन माखन मिश्री लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंच गए। फिर किसी ने कहा कि भगवान राम को तो बस कोई भी मिठाई लेकर पहुंच जाओ, वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप वहां पहुंच गए। कहीं तुम्हारा मानस भगवान अथवा गुरुदेव के प्रति परिवर्तित नहीं हो रहा हो। आज इनके पास, कल उनके पास, परसों उनके पास, इस कदर बार बार यहां वहां तुम्हारा मानस परिवर्तित हो रहा है और तुम एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हो। तुम्हारी गणित तो अच्छी है, गणित तो बिल्कुल सही। संत ने कहा किसान से कि बेटे तेरे गणित तो अच्छी है तेरी, तूने खोदा तो 20 करके 5 जगह है, यानी पूरा 100 फीट खोदा है, लेकिन तेरा भूगोल ठीक नहीं है, तेरा विश्वास, तेरा भरोसा ठीक नहीं है। तुझे एक ही जगह पर विश्वास करके भरोसे के साथ खोदना चाहिए था, पानी जरूर निकलता। तुम्हारा जैसे ही कुछ काम होने वाला होता है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला होता है, तब तक तुम्हारा कोई मंत्र, कोई उपवास, कोई साधना, कोई चेंज हो जाती है, कुछ और करने लगते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, एक साधे सब सधे
और सब साधे सब जात। एक को साध कर रखो, एक को पकड़ कर रखो, आप देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।